तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बात करनी है आज फुटबॉल के बारे में बिकॉज पिछले एक वीक से इंडिया में फुटबॉल का क्रेज छाया हुआ है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ मेस्सीज कोर्ट टूर। सो मेस्सी के इंडिया आने से इंडिया के स्पोर्ट के ऊपर, इंडियन फुटबॉल के ऊपर पर्टिकुलरली इसका क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बातचीत करना है। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, समवन हु इज वेरी वेल नोन इन फुटबॉल फैंस इन इंडिया, one and only the Drog Baba. So first of all, Baba, welcome to the channel and thank you very much for joining. And how are you? थैंक यू हिरेन। और बिल्कुल सही बात है, काफ़ी क्रेज़ अभी देखा है और ऐसे ऐसे लोगों से सुनने को मिला है फुटबॉल के बारे में जिनके मतलब हमने आज तक कुछ नहीं उनको बोलते हुए देखा है या पोस्ट करते हुए देखा है। तो सडनली उनकी जो कंसर्न है इंडियन फुटबॉल के लिए एकदम से जाग गई है। जैसे मतलब बिल्कुल अभी मेसी के आने से ही सब कुछ मतलब खराब हुआ है यहाँ पे। तो बढ़िया हूँ भाई मैं तो, बट इट इज फनी व्हाट इज हैपनिंग अभी। जैसे आपने बोला कि सडनली यहाँ पे फुटबॉल के रिगार्डिंग डिस्कशन होने लगा है, अदरवाइज आपको भी पता है और मेरे को भी पता है द रियलिटी इज कि पीपल डू टॉक अबाउट मोर क्रिकेट। बट मैं मेरा पहला और एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, एज अ फुटबॉल फैन, आप भी यहाँ पे फुटबॉल देखते हो, तो मेसी का ये जो गोट टूर हुआ, व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट, व्हाट्स योर फर्स्ट असेसमेंट, कैसा लगा आपको एज अ फैन? इट्स नॉट अबाउट गुड बैड, एज अ फैन आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी? या फिर आपका, क्योंकि ऐसा फुटबॉल का कोई इतना बड़ा आइकॉन नो डाउट पहले मैराडोना जैसे लोग आए हैं, बट वो एक कोलकाता में आए हैं और इस तरह का एक पान इंडिया टूर होना 4 सिटीज में और इस तरह के फैन इंटरेक्शन होना, इससे पहले लास्ट ईयर भी हमने देखा था डेविड बेकम और वो सब आए थे, रिसेंटली भी डेविड बेकम आए थे, बट वो मोर ऑफ ए प्राइवेट इवेंट था। ये जो कॉमन फैन के साथ जो इंटरेक्शन है और इस तरह का एक पूरा इवेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हो? बिकॉज इसमें कोलकाता का वो डिजास्टर भी हुआ, सब कुछ हुआ। सो एज अ फैन आपका पहला असेसमेंट क्या है इस टूर का? यार आई कंपेयर दिस टूर विद अ कॉन्सर्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोगों को एक जो उनका मतलब एक ऐसा फुटबॉलर है जो उनका आइडल है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखने का मौका मिल रहा है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे हमारे यंग फैंस हैं जो मेसी को सपोर्ट करते हैं, जो मेसी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी है। उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो जाए मायामी मैच देख के आए, या कोई अगर अर्जेंटीना मैच खेल रही है वर्ल्ड कप का, तो दे हैव दोज रिसोर्सेज और दोज कैपेबिलिटीज की वो जाके देख पाए। और उसमें भी मतलब बहुत लकी होना पड़ेगा आपको इफ़ यू गेट दैट चांस। तो मेसी को इंडिया लाना जस्ट टू गिव देम दैट चांस कि भाई देख लो, आप मेसी को देख लो लाइव इन पर्सन इन फ्लैश एंड ब्लड। तो फैन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। और बस वो जो कोलकाता में वो देख के काफ़ी ख़राब लगा, बिकॉज द मैनेजमेंट रियली मेस्ड इट अप देयर। द मैनेजमेंट, पॉलिटिशियंस और जो भी ऑन ग्राउंड लोग थे अराउंड मेसी हु लाइक डिड नॉट लेट द फैंस वॉच हिम प्रॉपरली, वो बड़ा ख़राब था। लेकिन उसके अलावा बाकी 3 सिटीज़ में अच्छे से हो गया जो इवेंट था, तो वो देख के अच्छा लगा। अब इवेंट में क्या हुआ, क्या ज़रूरत था, क्या नहीं था, मतलब वो सीएम फुटबॉल खेल रहे हैं या मतलब क्रिकेटर्स की जर्सी क्यों दे रहे हैं, वो फिर यार पर्सनल ओपिनियन का खेल है। मुझे तो किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं लगती है। मतलब तुम्हें जो करना है करो भाई। फैंस क्या थे, फैंस तो कुछ भी होते, स्टैंड्स में ही बैठे थे ना, उनको मेसी को देखना तो उन्होंने देख लिया, वो खुश हो गए। मेसी ने एक स्पीच दे दी, थोड़ा सा फैंस की तरफ वेव कर दिया, फुटबॉल्स जो है फैंस में मतलब वो मार दी थोड़ा सा। अच्छा, मेसी को भी अच्छा ही लगा आई एम अज्यूमिंग देख के वही कि कितना प्यार मिल रहा है उनको इंडिया के फैन से। तो वो सब चीज़ें सही हैं। अब लोग कह रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंडियन फुटबॉल को क्यों नहीं प्रमोट किया मेसी के थ्रू, क्रिकेट को क्यों प्रमोट कर रहे हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्यों प्रमोट कर दिया मेसी के सामने। तो इंडियन फुटबॉल पहले खुद तो ठीक हो जाए, खुद मतलब हो तो सही इंडियन फुटबॉल में। अभी जो लोग कह रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल की जर्सी क्यों नहीं दी मेसी को, लीग तो हो। मेसी बोलेगा तुम्हारा मैच कब है अगला लीग का, डार्बी देखनी मुझे, कोलकाता डार्बी, मेसी बोल दे मान लो ये, वैसे तो नहीं बोलेगा। क्या बोलोगे तुम, कब है? तो वो मेन जो इश्यूज है उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, सब मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाह रहे हैं। तो एज अ फैन तो ठीक है भाई, मतलब आई एम कंप्लीटली मतलब ओके विद दीज इवेंट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्राइवेट एंटिटी ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पैसा डाला, उन्होंने प्रॉफिट या लॉस जो भी इनकर किया होगा वो उनका लुकआउट है, फैंस खुश हो गए और क्या चाहिए।
इसी में मैं हम इंडियन फुटबॉल के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बट जो आपने एज ए फैन पर्सपेक्टिव से बोला कि डेफिनेटली यहाँ पे फैंस के लिए इट वाज अ ग्रेट मोमेंट कि मेसी को इन पर्सन लाइव इंडिया में देखना, जो कि कई सारे लोग के लिए यहाँ पे ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, जैसे आपने बोला कि पॉसिबल नहीं हो पाता। उसी में मैं अब, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया जिस तरह से ग्रो आने वाले टाइम में इस तरह के हमें और भी ज्यादा सेलिब्रिटीज इन स्पोर्टिंग फील्ड से या फिर किसी और फील्ड से देखने को मिलेंगे। एंड जिस तरह से एक कोलकाता का डिजास्टर हुआ फॉर एग्जांपल, या फिर जो आप जैसे बात कर रहे हो कि सीएम क्यों खेल रहे थे, ऐसी बात हो रही है, फैन पर्सपेक्टिव से सही है जो एक्सपीरियंस उनको मिला, बट देयर आर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हम कर सकते हैं बेटर ये इन तरह के इवेंट्स। ये पहला एक्सपीरियंस था, इतने बड़े ग्लोबल आइकन को हमने इस तरह से यहाँ पे देखा, बट आगे जब किसी और इवेंट हुआ तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें जो जो कि फैन एक्सपीरियंस को भी एनहांस करे एंड और ज्यादा बेटर हो पाए, एंड हमारी ओर से भी जो यहाँ पे मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पे बेहतरी आ पाए, उसके लिए आपको कौन से पॉइंट लगते हैं कि वे इन चीजों में हम बेटर कर सकते हैं? एंड आई थिंक फैन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा मुश्किल है कुछ भी करना, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप कैसे अकोमोडेट करोगे टू गिव देम अ मच मोर पर्सनल एक्सपीरियंस। आई थिंक वही तरीका था जो उन्होंने किया था कि जो 10 लाख रुपए खर्च करेंगे या 4-5 लाख रुपए खर्च करेंगे, वो एक प्राइवेट इवेंट का पार्ट होंगे जिसमें उनको थोड़ा अप क्लोज एंड पर्सनल टच मिलेगा। आई थिंक दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। मे बी कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो पाए कि मैसी खेल लें, 10 मिनट ही खेल लें, या कोई भी मतलब फुटबॉलर आ रहा है खेल लें हल्का फुल्का सा। जैसे मैच जो हो रहा था वो आई थिंक क्रिएटर्स खेल रहे थे दिल्ली में, तो आई थिंक क्रिएटर्स वर्सेस मिनर्वा का मैच हुआ था। उसमें अगर मैसी 2-4 मिनट एक हाँ ड्रिबल ही कर दे या कुछ कर दे, आई थिंक लोग वो ज्यादा देखने के लिए वो मतलब हुए होंगे, क्योंकि यही आई थी ना न्यूज शुरू में कि एक सेलिब्रिटी मैच होगा। एंड तक क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा, कि भाई सेलिब्रिटी मैच होगा, 7 अ साइड सेलिब्रिटी नहीं मैच थी। होगा जिसमें मैं, हाँ, मैसी भी खेलेगा, ये होगा वो होगा। तो आई थिंक वही चाहिए था फैंस को कि मैसी खेल ले, बट ठीक है मतलब वो आई आई एम अज्यूमिंग कि भाई ही इज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड, ऐसे आप हर जगह जाके तो खेल नहीं सकते। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि यार इसमें स्कोप है, इस तरीके के इवेंट में ज्यादा स्कोप है कि आप इसको और पर्सनलाइज कर सकते हो। या डेफिनेटली आई थिंक ओनली जो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ वो कि जैसे मतलब कोलकाता में वो हुआ, उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद में हमें बेटर दिखा, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा जो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से है, थिंग्स कुड बीन, आई थिंक ये पहला एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे हमने इवन हैदराबाद मुंबई में भी देखा कि भाई यहाँ पे एक एक ही लोग बार बार यहाँ पे मेसी के राउंड आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आई थिंक बेटर कर सकते हैं वो फ्रॉम तो दैट भाई पर्सपेक्टिव, रहेगा अदरवाइज या वो एग्री वो तो भाई हमेशा रहेगा रहेगा। वो। हाँ हाँ एक वो रहती है ना भाई कि देखो हम मतलब एक अपना वो मनवाने वाली बात होती है ना, देखो हम मेसी के साथ थे, हम खड़े थे वहां पे, वो तो नहीं जाएगा। ये हमारा मतलब हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमें दिखाना होता है कि भाई देखो हम तुमसे कितने बड़े हैं, वो वाली चीज नाउ लेट्स कमिंग टू द इंडियन फुटबॉल पार्ट, बिकॉज जैसे ही मेसी आया सडनली एक यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, या फिर जो स्पोर्ट पर्सन है, या फिर इवन कुछ फैंस में भी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना कि मेसी के पीछे जो ये 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, वट एवर अमाउंट जो भी स्पेंड किया गया यहाँ पे, उसको अगर इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। ये जो एक बाबा जब इस तरह का कोई भी पर्सनालिटी आता है, एक ये आई वुड से कि जेनरिक एक्सक्यूज के तौर पे स्टेटमेंट आ ही जाता है। आई डोंट सी एनी रिलेशन बिटवीन बोथ द थिंग्स, बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इसका इंडियन फुटबॉल के साथ क्या लेना देना था, या फिर ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भाई इतना पैसा इंडियन फुटबॉल में आ जाता तो अलग चीजें हो जाती, या फिर ये हो जाता, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब मैसी नहीं आ रहा था तो तुम ये बातें क्यों करते थे, और मैसी नहीं आया था जब तक तब तक मतलब इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से एक पॉइंट की दूर थी क्या? ये तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। यार प्रॉब्लम इज एवरीवन वांट्स टू बी एन एक्टिविस्ट, बट नो वन वांट्स टू गेट देयर हैंड्स dirty। प्रॉब्लम ये है, सबको है मसीहा बनना है कि मैं कुछ बोल देता हूँ, ब्राउनी पॉइंट्स गेन कर देता हूँ। भाई हम तो काफी क्लोजली देख रहे हैं इंडियन फुटबॉल, आप मैं, आप तो ज्यादा इंडियन फुटबॉल की ही बात करते हो, मैं तो इतनी बात भी नहीं करता हूँ, तो आपको ज्यादा पता है। यार इतना सिंपल नहीं है, मतलब नहीं, लोग कहते हैं ना कि अरे यार
150 करोड़ दे दो, सही जगह लगा दो, और मैसी को बुलाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि एएफएफ का इवेंट था। अगर एएफएफ ये हरकत कर रही होती तो बिल्कुल बनता था कि आप बोलते भाई की क्या जरूरत है। जैसे अगर एआईएफएफ को फ्रेंडली कराए या केरला फुटबॉल एसोसिएशन खुद को फ्रेंडली कराए तो भी समझ आता है। तो गवर्नमेंट किसी तरीके से इन्वॉल्व हो कि भाई गवर्नमेंट के फंड्स जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से क्वेश्चन भी कर सकते हो कि नहीं नहीं यार ये क्या इसमें मतलब ज़रूरत है कराने की। प्राइवेट बंदा था, प्राइवेट फर्म है, उसको ही जेल भी हो गई कोलकाता के इवेंट के बाद। उसने अपना पैसा कमाया, उसने ही स्पॉन्सर लाया, लगे हाथों सबकी उसने नेटवर्किंग भी कर ली यार। मतलब ये पता है, इट इज लाइक सेइंग कि अभी अगर जैसे बॉलीवुड का म्यूजिक खराब है तो एड शीरन आए, कॉन्सर्ट करके चला जाए इंडिया में 4 दिन का, और लोग बोलें कि यार अब इंडिया की म्यूजिक जो है उसको कैसे फायदा होगा इससे। कोई सेंस है इस बात की? एग्जैक्टली। तो ये सेम चीज है, ये लोग समझना ही नहीं चाह रहे इसको। बस यहाँ पे ये है कि सिमिलर वो है कि भाई ये फुटबॉल खेलता है, और लोगों को पता है क्या लगता है जो कैजुअल वॉचर्स हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए ना बस कोई राज है, कोई दो तरकीबें हैं जो मेसी आएगा और कान में ऐसे बता के चला जाएगा एएफएफ को, और लोगों को लगेगा कि अच्छा यार मेसी आया तो ये कुछ बता के जाएगा जिससे वर्ल्ड कप इंडिया खेल लेगी और जीतेगी। भाई मेसी को पता भी नहीं होगा कि इंडिया की फुटबॉल टीम है भी कि नहीं है। पहली बात तो मेसी को ये भी नहीं पता होगा कि क्रिकेट क्या है क्या नहीं है। तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ये चीज़ें। लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर है गलत जगह डायरेक्ट किया जा रहा है। मतलब आप जब ये बोलते हो ना, ऑब्वियसली क्रिकेट पे भी हम आएंगे अभी जब बात करेंगे, बट जब आप ये बोलते हो ना कि इसकी क्या ज़रूरत है, और ये आप क्यों कर रहे हो इवेंट, या फलाना क्यों कर रहे हो। कभी आपने सेम क्वेश्चन नॉर्मल दिनों में, जब टीम ऐसे मतलब जब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, कोई इवेंट नहीं हो रहा, कभी नॉर्मल दिनों में आपका ठनका है दिमाग की अरे यार 2026 आ गया, अब मिशन 2034 था, विजन 2047 था, जरा पूछूं मैं एएफएफ से, या पूछूं मैं जरा अपने स्टेक होल्डर से कि क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल में। कभी उस तरीके की कोई रील या वीडियो देखा है आज तक? तो वो पॉइंट है भाई पूरा। नहीं देखा। आपका जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन है सही है, बट इट इज मिस डायरेक्टेड एंड मिस इन्फॉर्म्ड। आई थिंक जो मिस इन्फॉर्म है ना वो ज्यादा डेंजरस पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। So, और yeah, completely वाली agree. बात है भाई इसमें कि लोगों को है ना जानना नहीं है, और लोग बहुत अनअवेयर हैं, बट स्टिल लाइक मेसी आया है इसकी विजिट पे बोल देता हूँ कुछ तो कूल लग जाऊंगा। नहीं नहीं वो मैंने एक चीज और आपने भी देखा होगा ये कि लोग एक लेवल अप चले गए। जो लोग मतलब यहाँ पे कैजुअल फैन है या फिर यहाँ पे वॉट एवर रीजन अपने यहाँ पे यू कैन से कि व्यूज बढ़ाने के लिए लोग यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं कि भाई मेसी का स्टेचू बन रहा है तो सुनील छेत्री का क्यों नहीं बन रहा, सुनील छेत्री हमारे लिए गोट है, वो सब है। इस तरह का लोग एक साइमल्टेनियस यू कैन से कि स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं कि भाई व्हाई मेसी इज गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस। तो इसका क्या सेंस बनता है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। यार एक होता है पेट्रियोटिज्म और एक होता है जिंगोइज्म, दोनों में फर्क। दिस इज जिंगोइज्म। पेट्रियोटिज्म में क्या होता है कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारा देश जो अच्छा करे, हमारी टीम अच्छा करे। जिंगोइज्म में क्या होता है, चीजें कुछ भी मतलब नहीं है बट मेरा भारत महान, मतलब मैं वो अपने आप को ऊपर। अरे भाई आप पहले उस डायरेक्शन में काम तो करो, बनाओ छेत्री का स्टैचू, बट छेत्री का स्टैचू नहीं बना है, मेसी का बना है। इज दिस द पॉइंट टू फील बैड अबाउट अभी करंटली, या आपको ज्यादा खराब उस चीज का लगना चाहिए कि लीग शुरू नहीं हो रही है, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में हमने मरवा ली अपनी, एशियन कप हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, जैसे तैसे हमारी विमेन्स टीम कुछ करने की कोशिश कर रही है, ये उसको भी दे विल फाइंड वेज टू स्क्रू दिस अप आल्सो। मैं बता रहा हूँ मतलब वो पिछले भी जब ये पैंडेमिक चल रहा था उसमें भी जब वो आई थिंक वुमेन्स एशिया कप हुआ था इंडिया में, तो वहां पे हमारी टीम ही खुद डिस्क्वालीफाई हो गई थी खुद की हरकतों की वजह से। बबल जो यस है यस वो 2022। हाँ, तो ये सब बातें थोड़ी करेंगे, ये पता ही नहीं है इनको, पता ही नहीं है, ये सब बातें थोड़ी करेंगे ये।
तो ये इनको बस ये, अरे यार भाई मेसी का बनाया तो एक इंडियन फुटबॉलर का भी होना चाहिए, लेकिन मेन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने बोला कि बिल्कुल जो रियल प्रॉब्लम है उससे लोग यहाँ पे दूर भागना चाहते हैं, और इस तरह के जो फ्लैशी पॉइंट्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे लाइमलाइट लेना चाहते हैं, जिससे इंडियन फुटबॉल का भी कुछ भला नहीं होना, और एज इंडिया भी यहाँ पे आप जो फुटबॉल में अचीव करना चाहते हो उसका भी कोई यहाँ पे चीज होने वाला नहीं है। नाउ जैसे आपने ये मेसी का पूरा सिनारियो लोगों को बताया कि भाई इसका कोई रिलेशन नहीं इंडियन फुटबॉल से, तो लास्ट पार्ट में मेरे को डिस्कस करना है जो करंट इंडियन फुटबॉल का क्राइसिस चल रहा है, एंड वी आर इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, एंड जिसके ऊपर एक्चुअल में बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू सी नाउ इंडियन फुटबॉल, किस तरह से आपको लग रहा है कि भाई ये क्या मैस जो क्रिएट हुआ है वो सॉर्टेड आउट होगा, और इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर यहाँ से आप किस तरह से देख रहे हो, या फिर वी हैव टू ओनली यू कैन से कि रिलाई ऑन दिस काइंड ऑफ ए बिग मोमेंट्स ऑफ आउटसाइड इंडियन फुटबॉल, बिकॉज एक चीज तो यहाँ पे प्रूव हो गई इस मेसी गोट टूर से कि इंडिया में फुटबॉल फैंस की कमी नहीं है, वो फुटबॉल देखते हैं, बट इंडियन फुटबॉल क्यों नहीं देखते वो भी पता चल गया। यार यहाँ से मैं एक ही डायरेक्शन में चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सही है अब जो हो रहा है ना, कि एक तरीके से हमारा पूरा जो फुटबॉल है कोलैप्स हो गया, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट करने का बहुत अच्छा आपके पास मौका है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आप पीछे तो नहीं जा सकते अभी जहाँ पे हो आप। ठीक है, आई फील हम पे बैन लगेगा फीफा का, दैट विल ब्रिंग नेशनल शेम। ठीक है, उसके बाद दे विल स्टार्ट टू टेक थिंग्स सीरियसली। जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करेंगे, नए इलेक्शंस होंगे, लीग चलाने के लिए फिर ये हो जाएगी कि भाई लीग शुरू करनी है, लीग शुरू करनी है। हो सकता है रीस्ट्रक्चर हो जाए। कल मैं जॉनसन से बातें कर रहा था कि वो कह रहा था कि एक नेशनल लीग की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फ्रेंसेस बना दो अलग अलग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें मोर प्लेयर्स विल प्ले, मोर क्लब्स विल पार्टिसिपेट, एंड देन यू हैव अ नॉकआउट कंपटीशन अमंग द टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच कॉन्फ्रेंस। क्वार्टर फाइनल से या राउंड ऑफ 16 से आप शुरू कर सकते हो। जैसे शील्ड और कप होता है ना, तो हर कॉन्फ्रेंस की अपनी अपनी शील्ड हो गई। एंड जैसे एमएलएस में होता है बेसिकली, अभी जैसे ये वैंकूवर और मायामी का यस फाइनल यस। हुआ था, जिस तरीके से एमएलएस का स्ट्रक्चर होता है कुछ वैसा आप बना सकते हो। नहीं तो सेम में क्या है, आपको पहले तो अभी तत्काल प्रभाव से लीग शुरू करने की जरूरत है। तो लीग शुरू हो जाएगी, जिस मेजॉरिटी स्टेक के कंट्रोल पे जो लड़ाई चल रही है उसको सॉल्व किया जाएगा। एएफएफ हैज टू बाउ डाउन, क्योंकि एएफएफ कुछ कर तो रहा नहीं है सच, इट इज अ प्राइवेट एंटिटी हु इज रनिंग द शो। तो वी विल हैव मोर पीपल लाइक जेएसडब्ल्यू, एफएसडीएल, फिर से दे वुड बी कीन टू टेक ओवर, प्रोवाइडेड कि उनकी भी बात सुनी जाए। ऑल्दो उन्होंने मॉडल ऐसा इंप्लीमेंट किया था विच वाज नॉट सस्टेनेबल, तो उनके पास भी मौका है टू रिविजिट देयर फाइनेंशियल मॉडल, कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे क्लब्स के ऑपरेशन जो है वो एटलीस्ट सस्टेन तो हो पाए। क्योंकि कौन सी लीग चाहेगी कि भाई 5-6 साल उसके जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं क्लब्स, फिर डिसॉल्व हो जा रहे हैं, फिर वो फ्रेंचाइजी शिफ्ट हो रही हैं। कभी पुणे में थी एक फ्रेंचाइजी, फिर वो दिल्ली चली गई, अब हैदराबाद हम देख रहे हैं कि वाइंड अप हो रहा है। तो ये सब चीजें है ना, आई फील कोई भी लीग नहीं चाहेगी कि हो, बिकॉज दे वांट एज मेनी क्लब्स एज पॉसिबल टू प्ले, जितनी कॉम्पिटिटिव लीग हो उतना अच्छा। रीस्ट्रक्चरिंग का एक बहुत अच्छा मौका है, बट दिस इज मी हैविंग दिस विशफुल थिंकिंग कि सब सही हो जाएगा। अभी जो डिफरेंट है ना प्रीवियस सिनेरियो से चीजें, वो ये है कि अब बातें हो रही है। पहले कोई बात नहीं करता था इंडियन फुटबॉल की, अब हम भले ही गाली दे रहे हैं उनको, बट हम बातें कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इंडियन फुटबॉल हैज बिकम मेन स्ट्रीम नाउ। अब ये तो नहीं है भाई कि सपोर्ट नहीं है और नो वन केयर्स और ये है वो है। वी केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल, बट द थिंग इज ये लोग इतना ज्यादा इसको मैसअप कर रखे हैं कि पीपल हैव अ वैलिड रीजन कि भाई हम क्यों देखें इंडियन फुटबॉल। बट आई फील कि ये सब चीजें करने का एक बहुत अच्छा मौका है। बैन लगेगा और लगना भी चाहिए, जरूरी है वो बैन लगना। थोड़ा सा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना सर पे, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो ये चीज होती हुई लग रही है भाई। आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि जब ये आप बिल्कुल आपका खत्म हो चुका है, जब आप क्राइसिस में होते हो तो एक चीज आपके लिए पॉजिटिव होती है कि इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, एंड आई थिंक इंडियन फुटबॉल ने पिछले
मतलब अगर हम 2000 के डिकेड की ये बात करें, पिछले 25 सालों में सब कुछ देख लिया है। हेवी इन्वेस्टमेंट भी देख लिया पिछले 11 साल में विथ आईएसएल एंड एवरीथिंग। एंड आपने एक और चीज़ जो काफ़ी सही बोली कि ये सिर्फ एआईएफएफ के लिए नहीं, ये सबके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आई वुड से क्लब के लिए भी जो आपने बोला कि यहाँ पे पिछले 10-11 साल में आईएसएल क्लबों ने भी गलतियाँ की है। ऐसा नहीं है कि दिस सिचुएशन इज़ बिकॉज़ ओनली ऑफ एआईएफएफ। ये आईएसएल के जो क्लब्स हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने भी 11 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो जिस तरीके से उसका यहाँ पे रिजल्ट दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है। एंड दैट्स व्हाई इस सिचुएशन पे हम आ पहुंचे हैं। सो आई थिंक ये सबके लिए, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए दिस इज द टाइम कि यहाँ पे चीज़ों को फिर से यहाँ पे सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। बट जैसे आपने बोला कि ये विशफुल थिंकिंग है। एंड आई एग्री कि वी नीड ए समवन फ्रॉम द फीफा टू गिव दैट यू कैन से कि स्पार्क टू डू दी थिंग्स। अदरवाइज ये लोग आपस में तो नहीं कर सकते, ये हमने देख लिया। जो हमने पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं कि ये लोग आपस में बातचीत करके चीजों को रिजोल्व नहीं कर रहे। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, उसमें इंडियन गवर्नमेंट भी आ गया, सबने कोशिश कर ली, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो आई थिंक द लास्ट रिसोर्ट इज द फीफा बैन। एंड जब हमारे यहाँ पे चीजें भी तभी होती है कि जब आपकी यहाँ पे या तो इज्जत का सवाल होता है, तभी आप लोग ज्यादा हम रिएक्टिव भी होते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। एंड एक और पॉइंट जो आपने बोला वो सही है कि एएफएफ नीड एंड न्यू लीडरशिप। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। बाकी बाबा, आपका लास्ट मैसेज टू फैंस इन फुटबॉल, फैंस इन इंडिया पर्टिकुलरली, आपका क्या उनको मैसेज होगा? चिल करो भाई, मौज लो। जो हो रहा है उसको देखो और ज्यादा लोड वर्ल्ड कप ईयर आने वाला है। वर्ल्ड कप आएगा भाई, मस्त अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन वेन, जिस भी टीम को देखते हो भाई सपोर्ट करो, बढ़िया इंडियन फुटबॉल चलता रहेगा अपनी स्पीड से। अब बस ये है कि भाई अगर इंडियन फुटबॉल पे बात कर रहे हो ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लो और थोड़ा सा अवेयर हो जाओ बस कि चीजों में चल क्या रहा है। क्योंकि कल भी मैं देख रहा था लाइव स्ट्रीम, मतलब मैं कर रहा था जॉनसन और प्रणय और अर्जुन के साथ। दे हैव मेड दिस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड ट्रैवलर्स गाइड टू इंडियन फुटबॉल। तो जो भी देख रहे हैं वो प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो वहां पे भी लोग कमेंट कर रहे थे कि हाउ बैड इज एएफएफ की दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ स्पॉन्सर। तो लोगों को यही नहीं पता है कि भाई लीग हो क्यों नहीं रही है। उन्हें लग रहा है कि स्पॉन्सर नहीं मिल रहे इंडियन फुटबॉल को, इसलिए लीग नहीं हो रही। तो वो ये मैं थोड़ा सा मतलब चाहूंगा कि लोग एटलीस्ट ये जाने कि चल क्या रहा है इंडियन फुटबॉल में। देन यू विल कम टू नो कि इट इज मच मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। आईएसएल खराब लीग है, ये वो तो बाद में आता है। पहले आती है आपकी गवर्नेंस, आपकी विल, आपकी इंटेंट, वो सब उसके बारे में आप जानो कि क्या हो रहा है। नहीं भी जानना तो कोई बात नहीं, चिल है, फिर लोड मत लो। फिर ये सब मत बोलो कि यार मेसी को 150 करोड़ क्यों दे रहे हो। ये तो वहां पे डाल देते पैसा, ऐसे डाल देते वैसे डाल देते, मौज लो। यही बोलूंगा भाई मैं। बस। एंड आई थिंक फैंस के लिए, और आई थिंक लास्ट में अगर हम फिनिश करें कि अब मेसी आ गया है, तो अगर रोनाल्डो भी आ जाए तो आई थिंक फुटबॉल फैंस जितने भी इंडिया में है उसके लिए एक क्या बोलते हैं कि सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो डू यू सी इन फ्यूचर रोनाल्डो कमिंग टू इंडिया विद सच अ काइंड ऑफ इवेंट? हाँ, आई सी इट हैपनिंग। क्योंकि अभी देख लिया पोटेंशियल कई सारे लोगों ने कि मेसी क्या कर सकता है, तो रोनाल्डो का भी सिमिलर ही होल्ड है। अगर फैन बेस की मैं बात करूं तो जितने मेसी को लोग देखने हैं उतने रोनाल्डो को भी जाएंगे डेफिनेटली देखने। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड दोस्तों, एंड आई होप कि आपको कन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगा होगा। एंड फॉर मोर सच अ कन्वर्सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to Curiosity, and also do check out Drog Baba. Thank you very much. Take care. Bye bye.